कर लिया। साला शेर बम को जलाया और निगल लिया। चूहा पेट में तबला बजा ही रहा था, तभी बम अंदर पहुंचकर स्वागत तो करो। ये अपनी चोली उठाया और दबे पांव भागा तो शेर ने जीभ की स्पेशल सीढ़ी बना दी। मुंबई पे राज करता हूँ मैं, मुंबई पे। अचानक इसका मुंह धुआं धुआं होने लगा तो शेर नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। तभी साले को याद आया कि बम तो पेट में ही है। शेर को लगा आज उसका आखिरी दिन है तो अपने फैंस को अलविदा कहा। अच्छा चलता हूँ दुआओं में याद। इतने बड़े हादसे के बाद भी ये साला तो बच गया। चूहा पीछे से आया और पूंछ में डिजाइन बनाकर भाग गया। ये इसके पीछे दौड़ा। चूहा हरामी, इसकी तेरे नाम हेयर स्टाइल बिगाड़कर इस कान से घुसा और आंखों से होते हुए दूसरे से निकला। मजा आया। फिर साले ने मिर्ची पटाख सुलगाया और कान में फेंक दिया। बूढ़ी चींटी पेड़ पर चढ़कर इसे आरी की स्पीड से उड़ा देती है। फिर दूसरे पेड़ का सफाया करने आगे बढ़ती है। ये हरामी मकड़ी पूरे पेड़ में जाल बुनकर बैठी थी, तभी एक गाय उसमें फंस जाती है। ये इल्ली मटकते हुए जा रहा था, तभी रास्ते में उसकी गर्लफ्रेंड मिल जाती है। हेलो बेबे, कैसे हैं? एकदम मस्त। तो ये साले 10 हाथ एक दूसरे से मिलाने लगते हैं। ये एक जन्म के हैं। लव यू। साला टिड्डा अपने पंखों में धार लगाता है, गाड़ी स्टार्ट कर। फिर उड़ान भरने के लिए जंप लगाता है। पेड़ पर बैठा कलुआ उसे निगल कर मैंने कुछ नहीं किया। मतलब कुल मिला के मैं घर जमाई बनना चाहता हूँ किसी कोठी बंगले का। हीरा ठाकुर लेटकर करोड़पति बनने का सपना देख रहा था, तभी चिरकुट खोदकर सोना निकालता है। हीरा ठाकुर सोना देखता है। करेंगे पैसा ही पैसा होगा। हीरा ठाकुर सारा सोना केले हड़पने के लिए चिरकुट को खूंटी पर टांग देता है और सारा सोना लेकर गाड़ी स्टार्ट कर। लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं होती तो बोनट खोलकर चेक करता है। मेरा बाबू गुस्सा हो गया। ना लो मेरा बाबू। हीरा ठाकुर चिरकुट को उल्लू बनाकर तोप से उड़ाने वाला था, तभी चिरकुट पीछे देखता है तो हीरा तोप छुपा लेता है। अरे मैं तो पूरा काला हो गया यार। और चिरकुट अपना हिस्सा लेने जाता है। रुको जरा सबर करो। और हीरा ठाकुर जाकर चिरकुट के लिए जहर वाली खीर बनाता है और चिरकुट के लिए पहले ही कब्र खोद देता है। इधर चिरकुट खीर बदल देता है। मजनू मुर्गा का गला उड़ाने वाला था। मुर्गा जान बचाकर भागा और आवाज लगाया। गधा शहर में गायक बनने का सपना पूरा करने जा रहा था। उसने मुर्गा को भी ऑफर दिया। तेरी बहन ब्याह करवा का। और यह चारों गायक बनने के लिए शहर जाने लगे। रात को पेड़ के पास पहुँचे, तभी 2 चोर रंगा और बिल्ला अपने घर जा रहे थे। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। गधा और उसकी टीम ने दोनों का पीछा किया। रंगा ने झोला से सोने का अंडा देने वाला बत्तख निकाला और देसी कट्टा दिखाकर उसे अंडा देने को बोला। इधर बिल्ला अंडों से सिक्का बना रहा था। पैसा ही पैसा होगा। गधा ने यह देखा। ये सभी एक साथ चिल्लाने लगे, जिसे सुनकर रंगा बिल्ला भागे और पूरा सोना यही रह गया, जिसे पाकर गधा गाना गाया। हाय हाय होए होए हाय हाय। और सभी डांस करने लगे। हम संतोष पागल नहीं। चारों तरफ बम लगाकर वर्कर ट्रिगर दबाता है। खत्म, बाय बाय टाटा। खरगोश के 4 मीनार को छोड़कर बाकी सब उड़ा जाता है। ये क्या है? खरगोश बाहर निकलकर कूड़ा फेंकता हम है। संतोष पागल नहीं। ज्ञान देकर चला जाता है तो ये लेवल सबके निकलेंगे, बट निकलेंगे उसके जो खड़ा रहेगा यहाँ पे। ये मीनार पर सीढ़ी लगाकर चढ़ता है और गुस्से में चिल्लाता है, जूस पिला दो, मौसम्बी का मूड ऑफ है मेरा। साला खरगोश जूस की जगह सीढ़ी काटकर इसे गिरा देता है और नीचे से सीमेंट की परात सरकाता है। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया मैं तो अब। फिर बुड़बक IAS की तैयारी में लग जाता है। कि अगर पढ़ना है लाज शर्म और इज्जत इसको खत्म कर दो। पीछे से ये आरी से दीवार में धारी लगता है और करंट से चिपक जाता है। आज मैं मर गया भैया। इसके बाद एक ढांचा बनाकर बिल में बम फेंकने जाता है तो खरगोश नीचे से आग जलाकर इसके लिए भेजता है। रुक तेरे को बताते तेरी और पटाखा फट जाता है। जिसके कारण शेर पेड़ पर चढ़ चुका था, लेकिन थोड़ा ही देर में धरती डोल। सर में दर्द हो गया है। यह आदमी सैकड़ों दर्जन बच्चों का बाप है। पहले तो वह कपड़ों की तरह उन्हें धोता है, फिर निकालकर कन्वेयर बेल्ट पर रखता है। अरे बाप रे क्या कर रहे हैं तू? फिर आगे उन्हें शावर से धोया जाता है और मुंह पर पोंछा मारा जाता है। फिर मुंह पर वाइपर चलता है। फिर कान में लकड़ा डालकर कान साफ कर दिया जाता है।
फिर सभी पिछवाड़ा दिखाते हुए आगे बढ़ते हैं और आगे आदमी उन्हें तौलिया में डालकर सुखाता है। उसके बाद में उन पर क्रीम पाउडर डाल देता है। फिर आगे आदमी उन पर गुब्बारे बांधकर उड़ा देता है। सभी बच्चे नितम दिखाते हुए आगे जाते हैं। हट जाइए, प्रोटीन हक दूंगा मुंह में। फिर आगे उन्हें सुसु पेपर का डायपर पहनाया जाता है। फिर आगे ऑटोमेटिक सभी अपने पजामी मतलब कपड़ों में फिट हो जाते हैं। फिर उन्हें गोबरे, रामपाल, गजोधर, संकठा जैसे अपने अपने नाम के हिसाब से उन्हें बेड पर पहुंचा दिया जाता है। इससे आदमी काफी थक गया। मैं तो फिर से थक गई। काश ये पहले थक गया होता। पोता प्रसाद गाना गाते हुए शेर के पास पहुंच गया। अबे साले, ऐसा नहीं करो भाई, आपका हाथ जोड़। पोता प्रसाद नाला में घुसा तो पीछे से शेर भी घुस गया। शेर लगातार पोता प्रसाद को ढूंढने के फिराक में लगा था। सारे मिल गए। पोता प्रसाद ने नीचे की खिड़की खोल दिया। शेर ने गेट खोला और बोला, ब्यूटी कुमारी। शेर बार बार उस खिड़की को खोलने की कोशिश में लगा था। राधे राधे गुरुदेव। कैसा हरा? शेर पोता प्रसाद को खदेड़ने लग जाता। भागते भागते पोता प्रसाद एक खोखले पेड़ में घुस जाता। पकड़ने की कोशिश में शेर भी अंदर घुस गया। इधर हिरण ने भी पोता प्रसाद और शेर की घटिया हरकत देख ली। तुम दोनों की सभी अंडे फूट गए पर एक फूटा लेट और उससे निकला चतुर्मुर्ग का बच्चा। मुर्गी डरकर सभी को बताने गई। ब्यूटी कुमारी। बच्चों का पूरा परिवार डरा हुआ था। सभी मुर्गियां काम धंधा छोड़ अंदर गईं। सभी मुर्गियां हैरान थी कि मुर्गी का तो किसी और के साथ चक्कर भी नहीं। देखो देखो, एक नंबर का छिनारा। फिर चतुर्मुर्ग कैसे हुआ? मुझे क्या पता। अगले दिन मुर्गी सभी को टहलाने निकली। लेकिन चतुर्मुर्ग की नजर मछली पर थी। मुझसे शादी करोगी? वह मछली को खा गया। अच्छा, पर वह गले में अटक गई। चतुर्मुर्ग का हिलता पिछवाड़ा देख मुर्गी ने उसे पकड़कर खींचा। फिर गुस्से में उससे बोली, लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। बोला कि तुम कहीं नहीं जाओगे। भात खाओगे? उसके बाद वह उसके पीछे पीछे चल दिया। लेकिन उसका फिर से ध्यान भटका और वह एक बेसमेंट में घुस गया। सुरक्षित होगा, पहले गड्ढा सुरक्षित कराओ। वहाँ बहुत सारा कबाड़ था। चलो, अब तू गया बेटा। खरगोश कछुए को ठिकाने लगाने के लिए पुल को काट देता। सामने वाले बाबा बहुत चिन रहा है। आजा। क्या रे भिख मंगिया, क्या देख रहा है? साला ये खरगोश बेचारे कछुए से फिर रेस लगा लेता है। रोम रोम भाइयों। तभी कछुआ अपनी पूर्वजों के दिखाए रास्ते पे चला जाता है और रेस जीतने के लिए पास के सभी कछुओं को बता देता है। हाँ भाई सुन ना, सामान लेके पहुँच और बंदे लोग को भी कॉल कर दे। तभी सबसे पास वाला कछुआ अपना काम शुरू कर देता है। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। इधर ये खरगोश कछुए को अपने से इतना आगे देख के सदमे में था। ऐसा कैसे हो सकता है? हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। तभी ये खरगोश इसका खोल उड़ा के चल देता है। पर कुछ ही दूरी पे दूसरा कछुआ इससे पहले आगे आ गया होता है। चीटिंग करता है तू। बेचारा खरगोश जितना भी आगे जाता पर कछुआ इससे पहले ही वहाँ पहुँच जाता था। करे भाई, ये करे। तभी खरगोश कछुए को रोकने के लिए रास्ता ब्लॉक कर देता है। मस्त प्लान। ये कैसे हो गया? थक हार कर खरगोश पुल ही उड़ा देता है। पर इससे भी कोई फायदा नहीं होता है। तभी कछुआ रेस जीत जाता है जैन दोस्तों, और सारा पैसा पलटन में बांट देता है। शेर अपने माल को खुश करने के लिए साड़ पर चढ़कर इस पर शेरनी की दिल पिघल चुकी थी। इसको इतनी खुशी देखकर और इससे साड़ का नींद टूट गया और घुमाकर एक हाथी के ऊपर फेंक दिया। शेर उठकर हाथी को कुछ इशारा करता है, लेकिन हाथी तभी शेर का ध्यान एक कौवा पर जाता है जो मजे से 15 अगस्त के लिए तैयारी कर रहा था। शेर उसको बुलाता है, लेकिन हाथी भी अजीब डांस करते हुए शेरनी के पास नान देता है और उतरकर दोस्ती के लिए हाथ आगे बढ़ाता है। लेकिन हाथी अपना कुछ ओपिनियन नहीं देता है। पर शेर सोचा कि हाथी एक्सेप्ट कर लिया है, इसलिए शेर इसको नीचे बैठने के लिए कहता है। लेकिन हाथी हिलता भी नहीं है तो शेर कैसे भी चढ़कर शेर शेरनी को खुश करना चाह रहा था, लेकिन शेरनी कोई भाव नहीं देती। इसलिए बेचारा शेर नीचे उतरकर उसे रोकने के लिए बोलता है, पर वो जा चुकी थी। ये भगवान, बेचारा शेर पहले से ही परेशान था, उस पर और हाथी। बड़े शहर की मुर्गी गांव में स्कर्ट पहनकर आती है। कोई हमें भी पटा लो, गरीबों की दुआ लगे। गांव की मुर्गी तुरंत अपनी पड़ोसन को नई मुर्गी के बारे में बताती है। मेकअप थोप कर छमिया अपने कंपनी का प्रचार करने लगती है। अमूल माचो पहन के नाच। सारी मुर्गियां घर बार छोड़कर छमिया की कंपनी पहुंच जाती है। चलो मुर्गा जब घर आता है अपनी सारी पत्नियों को गायब पाता है। यहाँ पे क्या हो रहा है? वह हर झोपड़े में झांक कर देखता है पर पूरा मोहल्ला खाली होता मेरी है। औरत कहीं खो गई है, एक मिला गंगाराम महादेव लौंडा लेकर गया साला। तभी उसे कंपनी का पर्चा मिलता है
जिसे देख ये गुस्सा हो जाता है और अपनी सभी पत्नियों को बुलाकर घर लाता है, पर वह घर बार संभालने से मन कर देती है। कीजिएगा, ये ठीक नहीं हो रहा सर, आप गलत कर रहे हैं तो ये गुस्से में अंडे फेंक कर मारता है। अंडों से बच्चे बाहर निकलकर पापा पापा करने लगते हैं। बाप रे। बड़ी मुश्किल से वहाँ चारों को पकड़कर अंदर लाता है, तब तक और अंडे भी फूटने लगते हैं। मुर्गा सोचता है इतनी तंगी में वह 1 कुंटल नाजायज बच्चों का बाप कैसे बनेगा। उठा ले देवा, उठा ले। पीछे देखो पीछे। इधर शेर एक बूंद पानी पीने के लिए तरस रहा था। तभी शेर की नजर कुछ कौवों पर पड़ती है जो आसमान में मारियो गेम खेल रहे थे। ये देखकर शेर फिर से पानी पीने की कोशिश करता है। शेर मुड़कर देखता है तो मगरमच्छ होता है जो उसका पूंछ खींच रहा था, लेकिन शेर इतना ज्यादा प्यासा था कि मगरमच्छ को खींचते हुए पानी की ओर बढ़ रहा था। पीछे से मगरमच्छ शेर को ऊपर की ओर खींचे जा रहा था। तभी शेर की नजर बियर की बोतल पर पड़ती है और वो उसे मुंह में बझाकर निकल लौड़े। शेर जल्दी से बियर की बोतल को मुंह में बझाकर शेर एक सुनसान जगह पर आकर बियर को नीचे रखता है और उसे खोलने की कोशिश करने लगता है। तभी मगरमच्छ वहाँ भी आ जाता है। शेर अपने 2 पैरों से भागने लगता है और भागते भागते एक पेड़ पर चढ़ जाता है। क्या रे भिकमंगिया, क्या देख रहा है? इतना बोलकर शेर बियर के बोतल को फेंक देता है। नहीं 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 भाई, मम्मी रे, अब भगवान का। अगर इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो एक कमेंट जरूर करना। बाबू आपने खाना खाया, दूध पिया आपने? नमूना लड़की पटाने के लिए सूट बूट पहन कर आया, लेकिन लड़की ने इसके मुंह पर दरवाजा मारा। साले ने मूंगफली जैसे दिमाग पर जोर डाला तो इसे एक आइडिया आया। इस बार सीधा घर में घुसा। बाबू आप क्लियर कर लो यार। लो 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 मेरा बाबू। लड़की ने जल्दी से जादूगर दादी को कॉल किया। बुढ़िया ने पोटली से जादुई छड़ी निकाला। टुचकी टुइया है। बुढ़िया आई और छड़ी घुमाकर नमूने को पिंजरे में कैद कर दिया। अब आए ना लाइन पे। और लड़की पर जादू किया तो लड़की नोरा फटेली बन गई। बाबू खतरनाक बुढ़िया ने कद्दू से फरारी बनाया, जिसे लेकर लड़की पार्टी में गई। इस दुनिया में जानवर खेतों में काम करता है। बतख धान काटते हैं, भेड़ धान को इकट्ठा करता है और बकरी अपने सिंह से फसल को बैलगाड़ी में रखता है, लेकिन बतख भी उसका मदद करता है। अच्छा। गधा घोड़े को रस्सी बांधता है, फिर घोड़ा घास काटने में लग जाता है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। सारे बतख मिलके घास को एक जगह इकट्ठा करता है और फिर उसे एक घर बनाता है। बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। सारी मुर्गियाँ भी काम करती हैं। गाय घास खाने की जगह घास को इकट्ठा करने में लगी है। वो भी सारी गाय मिलके। चिड़िया आती है और घर को डिजाइन देकर चली जाती है। स्कैरक्रो तो उड़ते हुए फसल काटता है। रोम रोम भाइयों। यहाँ खेतों की जुताई बकरे के सिंग से किया जाता है। इल्ली बीज बोने के लिए गड्ढा करता है और मधुमक्खियाँ बीज बोते हैं। सिस्टम पार देंगे। फिर खरगोश ऊपर से मिट्टी ढक देता है। अच्छा। आदमी ने पर्दा खोला और एक ही लठ से भेड़ अलग और बाल अलग कर दिया। ये कैसे हो गया? एक हाइब्रिड मुर्गी जिसका सिर्फ आदमी ने पंख हिलाया। उसने मशीन की तरह बहुत सारे अंडे दिए। आगे अंडों का परीक्षण एक मशीन करती है। अच्छा ठीक है। जिसमें एक गिलहरी का अंडा आया, उसने हटा दिया और उससे एक चतुर गिलहरी निकली। ये क्या है? यहाँ तक कि अंडों को ऊष्मा मशीन से दी जाती है और तुरंत उनके चूजे निकाल लिए जाते हैं। हेलो। मशीन को डार्क पर सेट करके काले बच्चे निकाल लिए जाते हैं। यार ये तो ज्यादा ही काला हो गया। मुर्गियों को दाना चुनने में काफी दिक्कत होती थी, इसीलिए हाइब्रिड दाने बनाए गए जो उछल के डायरेक्ट मुर्गियों के मुंह में जाते हैं। यह मुर्गी और तोता का हाइब्रिड है जो अंडे देने के बाद तोते की तरह खुद बताती है। हम संतोष पागल नहीं। और यदि बड़े लेग पीस चाहिए तो मुर्गी और शुतुरमुर्ग का हाइब्रिड बनाया गया है जिनकी टांगे बहुत बड़ी होती हैं।